हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, झारखंड दुर्गा के सिलेबस बताने वाले हैं, वो भी न्यू सिलेबस बताने वाले हैं। झारखंड दुर्गा के लिए कौन कौन सा बुक पढ़ना है उसके बारे में बताने वाले हैं। झारखंड दुर्गा का किस तरीका से तैयारी करना है वो बताने वाले हैं। हम ये भी बताने वाले हैं कौन कौन सा विषय में आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। साथ में जो झारखंड पुलिस के भी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। सबसे पहले हम आपको अपना जानकारी देते हैं। मेरा नाम सुमन हुआ और सुमन क्लासेस चलता है मेरा हजारीबाग में। 2 ब्रांच है, एक बाबू गांव, एक आनंदा चौक। आनंदा चौक में गुरु गोविंद सिंह रोड और बाबू गांव में देवांगना रोड में मेरा क्लास चलता है। सिर्फ जो नंबर दिख रहा है उसके थ्रू आप ऑफलाइन या तो ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। आपको यहाँ सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। झारखंड जीके, मैथ, रीजनिंग, ऑल इंडिया जीके, साइंस, कंप्यूटर, आपका खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, या जो हिंदी लेना चाहेंगे हिंदी भी पढ़ाया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उन बंदे के लिए कि कितना घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा और कितना क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहला बात है कि आप सोचिएगा तो सोचते रह जाइएगा। आप सोचिएगा तो सोचते रह जाइएगा, आप करने निकल जाइएगा कि हमको दरोगा बनना है तो बन के दिखा दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करें यहाँ टाइमिंग का। टाइमिंग से पहले हम आपको सिलेबस बताएंगे कि सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस हम बताएंगे तब पता चलेगा कि सर इतना घंटा क्यों पढ़ने बोल रहे हैं। अभी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे सर कि झारखंड में कोई तो बहाल ही नहीं आ रहा है, उसके बाद भी सर आप बता रहे हैं। देखिए, हम बराबर अपडेट रखते हैं, कभी भी गलत नहीं बताते हैं। जो भी बताते हैं तो इम्प्रूव जो आपका जो इंफॉर्मेशन जो रहता है उसी के थ्रू हम आपको बताते हैं। तो अभी देखिए कि अभी पूरा झारखंड में युवा आंदोलन हुआ। झारखंड में युवा आंदोलन हुआ, हम भी भाग लिए हुए थे। और उस युवा आंदोलन हुआ था क्योंकि 2017 से कोई भी झारखंड में वैकेंसी नहीं आया हुआ था। जो भी आया था नंबर और जो भी फॉर्म आ रहा था वो बराबर रद्द हो जा रहा था। इसी कारण क्या हुआ कि झारखंड में युवा आंदोलन हुआ। और युवा आंदोलन में वहां झारखंड सरकार से मांग रखा गया कि नियम वाली है आपका नियोजन नीति का, वो सही ढंग से बनाया जाए और वो भी 1 महीना के भीतर। तो इसी कारण सरकार तरफ से ये बोला कि हाँ 26 जनवरी तक आपका नियमावली बना के रख दिया जाएगा। यानी आपका कहने का मतलब हुआ कि 2023 में 26 जनवरी, अब 26 जनवरी तक आपका नियमावली बन के आ जाएगा। अब इससे हम आगे बताते हैं। और फिर उम्र, जो कैंडिडेट उम्र जिनका पार हो चुका था, जो कैंडिडेट का उम्र पार हो चुका था, दरोगा के लिए अगला बार 2017 में जो वैकेंसी आया था उसके लिए एज का लिमिट था 26 साल। जनरल का एज का लिमिट था 26 साल। अगर छूट दिया जाएगा 3 या तो 5 साल का छूट दिया जाएगा, 3 या तो 5 साल का छूट दिया जाएगा। क्योंकि जो विद्यार्थी युवा आंदोलन जो किए थे तो उनका मांग था 5 साल के, फिर सरकार बोलती नहीं 3 साल दिया जाएगा, फिर 5 साल के मांग किया गया है। तो इतना जान लीजिए 3 या 5 साल का आपका छूट दिया जाएगा, आपका एज में यानी एज में छूट दिया जाएगा। और देखिए, आपका नियम वाली जो नियोजन नीति का है आपका फरवरी तक बन के, यानी जनवरी के आपका लास्ट जनवरी और फरवरी के फर्स्ट आपका वीक में बन के रेडी हो जाएगा आपका नियम वाली यानी नियोजन नीति। अब इसके बाद आपका मार्च से जितना भी वैकेंसी आया था, जो आपका रद्द हुआ था, उसको क्लियर करना चालू कर देगा। और अप्रैल में आपका झारखंड पुलिस दरोगा के भी भर्ती गिर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि झारखंड दरोगा की जो वैकेंसी आने वाली है, तो झारखंड दरोगा की सिलेबस है क्या, किस तरीका से हमको तैयारी करना पड़ेगा। सबसे पहले झारखंड दरोगा या पुलिस में दोनों में आगे रनिंग होने वाला है।
झारखंड पुलिस और दरोगा में सबसे पहले रनिंग होगा, और रनिंग जो होगा आपका 10 किलोमीटर का रनिंग होगा। जो आपके लड़के हैं उनके लिए है 1 घंटा, और जो लड़की है उनको लिए रहेगा 40 मिनट। आपका बताते हैं 5 किलोमीटर, 40 मिनट में 5 किलोमीटर उन लोग को रनिंग करना रहेगा। 40 मिनट में 5 किलोमीटर उन लोग को रनिंग करना रहेगा। जो लड़का है उनको रहेगा 10 किलोमीटर आपका रहेगा 1 घंटा में, जो लड़की है उनके रहेगा 40 मिनट में आपका रहेगा 5 किलोमीटर। अब हम जानकारी देने वाले हैं कि जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा। तो एग्जाम आपका रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। एग्जाम का जो पैटर्न है वो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। एग्जाम का पैटर्न क्या है आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। टोटल 3 पेपर रहेगा। कितना पेपर रहेगा आपका 3 पेपर रहेगा, और एक क्वेश्चन पे 3 अंक दिया जाएगा। एक क्वेश्चन पे आपका 3 अंक दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम आपको पूरा क्लियर बताने वाले हैं कि झारखंड का जो आपका ये दरोगा का जो एग्जाम होने वाला है, जो एग्जाम होगा टोटल 3 पेपर होगा, वो भी आपका 2-2 घंटा का एग्जाम होगा, और टोटल जो एग्जाम होगा वो 6 घंटा का होगा, है ना, 6 घंटा होगा। और आपको रनिंग भी कीजिए, और आपको एग्जाम के भी अभी से आपको तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि सीट बहुत कम है। सीट है तो दरोगा के बहुत कम है, और उस सीट में लेना है। और दरोगे नहीं, जितना 2017 से अभी भर्ती पेंडिंग है, अब कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाइएगा। सेकेंड चीज, जो नया कैंडिडेट है जो सचिवालय का फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनको भी अब भरने का मौका मिल जाएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम क्या बोले कि जो अब सचिवालय और दरोगा दोनों का सिलेबस सेम रहेगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो परीक्षा का जो रूपरेखा है वो आपका होगा 3 चरण में, और यही चरण आपका मुख्य चरण रहेगा। कहने का मतलब है एक ही एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम, यानी एक ही दिन में 3 पेपर होगा और एक ही एग्जाम होगा, और यही आपका मुख्य एग्जाम है। आपका मुख्य एग्जाम है, यानी मुख्य पेपर है, यही है आपका। पीटी भी है और मेंस भी है। आपका जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा वो आपका वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी ऑप्शन बाय ऑप्शन रहेगा, है ना, बहुविकल्प रहेगा, यानी आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, और चारों ऑप्शन में आपको ये करना पड़ेगा। आपका जो पूरा प्रश्न जो अंक रहेगा वो रहेगा 3 नंबर के रहेगा। कितना नंबर के रहेगा? तो आपका 3 नंबर के रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और आपका प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक की कटौती किया जाएगा, यानी एक क्वेश्चन पे 3 नंबर दिया जाएगा और एक गलत पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। यानी फिर से सुनिए, यानी एक क्वेश्चन पे 3 नंबर दिया जाएगा और एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। अभी पूरा क्लियर हम आपको बता दिए हैं कि 3 अंक दिया जाएगा और 1 अंक काट लिया जाएगा गलत पे, ठीक है। और ये जो एग्जाम का पैटर्न है वो हिंदी भाषा में भी होगा और अंग्रेजी भाषा में भी होगा। आपको को इंग्लिश पसंद है तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं, आपको को हिंदी पसंद है आप हिंदी में दे सकते हैं। कोई कोई बंदा वैसा है जिनका हिंदी भी पसंद है और इंग्लिश पसंद है, तो दोनों भी विकल्प में आप तय करके एक में आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बता रहे हैं। अगला बार जो दरोगा का एग्जाम हुआ था ऑनलाइन हुआ था, अगर इस बार जो एग्जाम होने वाला है वो आपका ऑफलाइन होने वाला है, ये ऑफलाइन होने वाला है। देखिए आगे हम बता रहे हैं विषय जो है, जैसे आपका विषय के छोड़ जो विषय वाला जो सिलेबस है आपका, जैसे जो हिंदी लैंग्वेज वो हिंदी में रहेगा, जो इंग्लिश है वो इंग्लिश में रहेगा। इस बार हिंदी और इंग्लिश भी आपका ऐड करने वाला है। अगर हम बताएंगे क्योंकि आपको नौकरी लेना है, तो जो आपका नागपुरी है जो कोटा है उसी को पढ़िए, क्योंकि उसी में का जो क्वेश्चन है वो इजी रहेगा। और क्योंकि हिंदी और इंग्लिश इस बार जुड़ रहा है तो उसमें आपका बहुत कम मतलब ये रहेगा, कठिन होगा। तो आपको हम बोलेंगे जो लैंग्वेज पेपर आप लिए हैं, जो लैंग्वेज पेपर आप पढ़ रहे हैं, चाहे कोटा या नागपुरी, तो उसी पेपर पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। ये मत खो आप देखिए नहीं हिंदी जुट रहा है हिंदी लेंगे, हिंदी से अच्छा है कि आप कोटा या नागपुरी या जो आपका भाषा है वो भाषा रखिए, बहुत बेहतर रहेगा। अब यहाँ देखिए कि रहा पेपर 1, अब पेपर 1 रहेगा टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा। पेपर 1 कितना रहेगा? 120 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ सबका सब हम दिखा दिए हैं, जिसमें से आपका जो हिंदी रहेगा, जिसमें तो जो आपका हिंदी रहेगा और हिंदी जो रहेगा आपका 60 प्रश्न रहेगा, और इंग्लिश कितना रहेगा? तो 60 प्रश्न रहेगा। हिंदी रहेगा 60 और अंग्रेजी रहेगा आपका 60 रहेगा, और 60 में रहेगा
40 रहेगा ग्रामर और 20 रहेगा पैराग्राफ। इस बार इंग्लिश में भी 40 रहेगा ग्रामर और 20 रहेगा पैराग्राफ। और कहने का मतलब है 40 व्याकरण और 20 गद्यांश रहेगा। इतना आपका रहेगा पेपर 1 में 2 घंटा एग्जाम होगा पेपर 1 का, जिसमें आपको मात्र लाना है 30% और 36 क्वेश्चन से अधिक लाना है और 40। इसमें भी नेगेटिव रहेगा, एक क्वेश्चन पे रहेगा 3 नंबर और एक गलत पे 1 नंबर काट दिया जाएगा। और कम से कम आपको 36 क्वेश्चन आपको सही करना ही पड़ेगा, 36 से ज्यादा तो आप एवरेज बना चलिएगा 40। अब हम बता सकते हैं कि ये जो पेपर 1 के लिए आप कौन कौन सा बुक पढ़िएगा और कितना घंटा समय दीजिएगा, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा और उसी हिसाब से क्लियर कीजिएगा। साथ में इसका हम सिलेबस भी बता देंगे जो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका हिंदी भाषा में जो 60 प्रश्न रहेगा और जो अंग्रेजी भाषा में जो 60 रहेगा, हाँ इसमें एक चीज दौड़ रहता है स्टूडेंट सब कि सर कि हिंदी इंग्लिश दोनों मिला सकते हैं। हाँ दोनों मिला सकते हैं। कोई बंदा बोले नहीं सर कहीं हम हिंदी मिला सकते हैं, हाँ हिंदी में भी आप दोनों ला सकते हैं। कोई बंदा बोले सर हम इंग्लिश मिला, हाँ इंग्लिश में मिला सकते हैं। कर हम बोलेंगे कि आप दोनों मजबूत कीजिए, हिंदी भी और इंग्लिश भी, क्योंकि गलती से आपका हिंदी गड़बड़ होता है तो इंग्लिश सही हो जाएगा। यानी आपका दोनों को आप लेवल में रहिएगा तो 100% क्या पास कर जाइएगा, क्योंकि ये पेपर पास करना जरूरी है, क्योंकि एक गेम के तरह ये लेवल आप पार कीजिएगा तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 जांच होगा। ये लेवल जैसे पार कीजिएगा वैसे आपका पेपर 2 और पेपर 3 जांच होगा। और ये लेवल को पार नहीं करते हैं और पेपर 1 में आप फेल कर जाते हैं तो पेपर 2 और पेपर 3 कितना बढ़िया गया हो फिर आपका कोई काम के नहीं रहेगा, क्योंकि आपका पेपर जांच ही नहीं किया जाएगा। तो इसी कारण आपको पेपर 1 पर ध्यान देना है, पेपर 1 को हल्के में नहीं लेना है। कम से कम ज्यादा नहीं हम मांग रहे हैं आपसे, पर डे 10 मिनट हिंदी और 10 मिनट हम आपको अंग्रेजी पढ़ने बोल रहे हैं। अब चलिए फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जो बढ़ने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इन लोगों बुक के बारे में। तो बुक क्या है कि आपको लूसेंट लेना है ना, लूसेंट लेना है। और लूसेंट में यहाँ ध्यान से देखिए कि आपका ये रहा सामान्य ज्ञान, यानी समान हिंदी है, समान ज्ञान नहीं समान हिंदी है। इसका समान ज्ञान भी लेना है कि ये आपका सामान्य हिंदी है। अब यहाँ देख सकते हैं दिखा रहे हैं हम, तो समान हिंदी है, इससे आप दिमाग लाना है। और ज्यादा अभी पढ़ना है तो आपका विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, अनेक शब्द के एक शब्द हो गया, मुहावरा हो गया, इस पे ज्यादा जोर देना है। उसके बाद आपका जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सारा है वो आपको बाद में कंप्लीट कर लेना है ना, फिर यही सब पूछा जाता है। आपका मिश्र वाक्य पूछा जाता है, संज्ञा सर्वनाम आपका विशेषण हो गया, तो नॉर्मल रहता है, कोई हार्ड नहीं रहता है। तो अभी आपको हम डिप्टी देते हैं कि विलोम शब्द क्लियर कीजिए बढ़िया से, पर्यायवाची रटिए, अनेक शब्द के एक शब्द रटिए, आपका जो रूटी होता है उसको रटिए, वर्तनी रटिए, मुहावरा रटिए, संधि विच्छेद समझने वाला चीज है उसको समझिए, वर्तनी समझिए, आपका पर्यायवाची समझिए। तो ये सारा मतलब पर्यायवाची होकर रटने वाला हो गया। बाकी आपका मिश्र वाक्य हो गया, ये सारा पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मल सिलेबस है, अब 10-10 मिनट भी समय देते हैं, मात्र 10 मिनट भी समय देते हैं, बहुत है। ये 10 मिनट भी आप कम से कम इसके लिए हिंदी के लिए प्रत्येक दिन निकालिए। उसी तरह इंग्लिश में भी है तो 10 मिनट इसमें भी समय निकालिए। अब 10 मिनट हिंदी और 10 मिनट इंग्लिश दोनों में समय निकालिए। अब 10-10 मिनट देते हैं तो हम श्योर करते हैं कि आप पेपर 1 में पास कीजिएगा। पेपर 1 आपका 2 घंटा का होगा, एक क्वेश्चन पे 3 नंबर और एक गलत पे 1 नंबर कट जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं पेपर 2 का, ठीक है। और पेपर 2 का, अब पेपर 2 क्या है बाबू, तो पेपर 2 है आपका लैंग्वेज पेपर। अब पेपर 2 लैंग्वेज पेपर है ही, यहाँ हम क्या बताएं कि कम से कम आपको 30% लाना पड़ेगा तभी आप क्वालिफाइड हो पाइएगा। वो 30% को नहीं आता है तो आपको आगे पेपर भी जांच नहीं होगा। यहाँ डायरेक्ट यहाँ शो कर दिए। अब यहाँ देखिए आगे हम देखते हैं तो यहाँ देखिए आपका आगे आप देख लीजिए तो यहाँ रहा क्षेत्रीय भाषा।
क्या रहा, क्षेत्रीय भाषा के लिए। तो क्षेत्रीय भाषा में जो आपका भाषा है, अब इसमें अब जो नियम वाली बनने वाला है, यानी नियोजन नीति बनने वाला है, उसमें एक दो भाषा इसमें ऐड भी होने वाला है, एक दो भाषा ऐड भी होने वाला है। तो आपको उससे कोई फर्क नहीं, तो जो पहले भाषा है चाहे उर्दू, संथाली, बंगाली, ये सारा जो भाषा है उसी पे आप जोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसी में आपका नंबर उठेगा और इसी में आपका इजी पैटर्न रहेगा। हम ये मत फंसिएगा कि सर हिंदी है तो बहुत बढ़िया, यहाँ जो जो भाषा है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल है। ज्यादातर हम लोग है खोटा नागपुरी, तो खोटा भी ले सकते हैं या नागपुरी भी, दोनों नॉर्मल भाषा है। आपको बहुत भांति आपको समझ में आएगा, खोटा भी समझ में आएगा और नागपुरी भी। अगर खोटा सिलेबस हल्का ज्यादा है तो नागपुरी का जो सिलेबस है ना वो हल्का कम है। तो दोनों में जो आपको पसंद आए, खोटा या नागपुरी, दोनों ले सकते हैं। ये दोनों मेरे यहाँ टीचर अवेलेबल है, खोटा के भी, खोटा के राजेश सर और नागपुरी के करिश्मा मैम, ये दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। आपका ना खोटा ऑफलाइन अवेलेबल है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, क्योंकि नागपुरी अभी फिलहाल ऑनलाइन अवेलेबल है। तो बहुत बढ़िया, क्योंकि जो राजेश सर है खोटा बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, मेरे यहाँ ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं और बढ़िया पढ़ा रहे हैं। और जो नागपुरी मैम है, नागपुरी मैम के बारे में हम बात करें तो नागपुरी मैम उनका बचपन से ही भाषा रहा है नागपुरी, और नागपुरी से ही वो पीजी भी कर रहे हैं, नागपुरी से ही वो ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं। यानी आपका जो पढ़ाएंगे ना उनमें इतना टैलेंट है नागपुरी मैम के, वो अपने से कविता भी लिखते हैं और अपने से कहानी भी लिखते हैं। तो जो नागपुरी जो मैम है आपको बहुत परफेक्ट टीचर है। तो दोनों अपने अपने जगह पे बहुत बढ़िया टीचर है। तो दोनों में आप खोटा या नागपुरी क्लास करना चाहते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ाया जाएगा, आपका टेस्ट भी लिया जाएगा आपका खोटा और नागपुरी में। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। यहां देखिए, अब रहा बात पेपर 3 का। तो आपको ख्याल करना कि पेपर 2 को पढ़ने में कमी मत करना, पेपर 2 को पढ़ने में कमी नहीं करना। बोलेगा सर कि पेपर 2 के आप बुक क्यों नहीं दर्शा रहे हैं, तो देखिए कि पेपर 2 का हल्का आपका जो सिलेबस है हल्का परिवर्तन हो सकता है। नागपुरी का जो सिलेबस है वो तो वही रहेगा, कि हल्का खोटा के कम बेसी हो सकता है आपका पेपर 2 का सिलेबस में। तो इतना जान लीजिए कि पेपर 2 का जो जिनके नागपुरी होगा वो 1 केवड़ा भाग 1 पढ़िएगा, 1 केवड़ा भाग 1। आप सर्च मारिएगा या कहीं मांगिएगा कि ग्रेजुएशन में जो सीजीएल में पूछा गया था 1 केवड़ा भाग 1, वो चाहिए तो वो रहता है। इसके अलावा लोक संगीत रहता है, इसके अलावा 4-5 कहानी एक्स्ट्रा रहता है, तो वो सारा पढ़ना रहता है नागपुरी में। बाकी खोटा के एक अलग बुक पैटर्न आता है, और यह खोटा के अभी बुक अभी कुछ कम बेसी होने वाला है, तो हल्का इंतजार कीजिए। अभी सिर्फ व्याकरण आप पढ़िए खोटा में, और नागपुरी में भी व्याकरण पढ़िए। इसके अलावा हल्का हल्का कहानी पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको समझने की कैपेसिटी आपका बनता है। तो आपको लैंग्वेज पेपर में आपका रहेगा 100 नंबर के, यानी 100 क्वेश्चन रहेगा, यानी 100 को यानी एक क्वेश्चन पे 3 नंबर, यानी कहने का मतलब हुआ कि आपका जो है इसमें 300 नंबर मिलेगा 100 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पे 3 नंबर और एक गलत पे 1 नंबर कट जाएगा। तो ये 100 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे मेरिट बनेगा। और हम दावा करते हैं जिनको लैंग्वेज पेपर को आप बढ़िया से कर लिए तो श्योर है आपका नौकरी डन है। तो ये लैंग्वेज पेपर में आपको जान लगा देना है। इसके लिए पर डे आपको 2 घंटा समय निकाल के पढ़ना है। इसके लिए लैंग्वेज पेपर ही पढ़ना है। देखिए पढ़ने का एक रणनीति होता है। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो बनाने का मेन मकसद है आपको समझाना कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपका लक्ष्य होना चाहिए, कैसे आप लक्ष्य को भेज पाइएगा। तो आप लक्ष्य को भेज कब पाइएगा, तब आप लैंग्वेज पेपर को 2-2 घंटा पढ़िएगा, क्योंकि लैंग्वेज पेपर में ही आपका मेरिट बनेगा और इसमें सॉलिड के सॉलिड नंबर उठा लीजिएगा। क्योंकि लैंग्वेज पेपर कुछ दम ही नहीं है, क्योंकि आप 10वां क्लास में जो हिंदी का बुक होगा वही सेम टू सेम यहाँ है। क्योंकि आपको कहानी पढ़ना है और कहानी में जो पात्र सब है उसको उत्तर देना है भाई। तो आपको सेकेंडों में वो आप कितनो नॉर्मल हो, कितनो
कितनों पढ़ने में कमजोर हो, इसमें सॉलिड नंबर आप ला सकते हैं, क्योंकि आपको कहानी पढ़ना है। और कहानी के जैसे हिंदी बुक रहता था आपका 10वां क्लास, उसी बार कहानी पढ़ना, कहानी को उत्तर देना है और आपको व्याकरण कंप्लीट करना है। तो सॉलिड इस तरीका से आप पढ़ सकते हैं, तो इसमें ही नंबर उठेगा। तो पेपर 2 के लिए तो आपको कंप्रोमाइज करना ही नहीं है, इसके लिए आपको पढ़ना है और 2 घंटा से नीचे नहीं, 2 घंटा पढ़िएगा। कितना हो गया? 2 घंटा 20 मिनट का, 10 मिनट। अब हम आते हैं पेपर 3 में, और पेपर 3 में भी आपका मेरिट बनेगा। तो चलिए अब आते हैं सबसे पहले पेपर 3 में। अब बात करें हम लोग पेपर 3 का, तो पेपर 3 में क्या रहेगा बता रहे हैं। तो आपका टोटल 150 क्वेश्चन रहने वाला है। पेपर 3 में क्वेश्चन जो रहने वाला है आपका 150 रहने वाला है। झारखंड जीके रहेगा 40 क्वेश्चन, झारखंड जीके रहेगा 40 क्वेश्चन रहेगा झारखंड जीके। और झारखंड जी के लिए आपको उड़ान बुक पढ़ना है झारखंड जी के लिए, इसमें कम से कम आप 1 घंटा समय दीजिएगा झारखंड जीके के लिए। उसके बाद बता रहे हैं कि आपका ये झारखंड जीके जो 40 नंबर है इसमें मेरिट बनेगा, यानी 40 नंबर झारखंड जीके हो गया, 20 हो गया आपका साइंस हो गया। साइंस में भी आपको पूरा दिमाग लगाना है, कम से कम आधा घंटा पर डे आपको साइंस में देना है। मैथ आपका 20 नंबर हो गया, इसमें भी दिमाग लगाना है। आपका रीजनिंग हो गया 20 नंबर, इसमें भी दिमाग लगाना है। आपका कंप्यूटर हो गया 20 नंबर, इसमें भी दिमाग लगाना है। और सबसे ज्यादा को आपको नौकरी लेना है तो सबसे ज्यादा दिमाग लगाइए कि ऑल इंडिया में दिमाग मत लगाइए। ऑल इंडिया जो दिया हुआ है उसमें ज्यादा फोकस मत कीजिए। झारखंड के 40 में 40 उठाइए, मैथ और रीजनिंग में 40 में 40 उठाइए, कंप्यूटर में 20 में 20 उठाइए, साइंस में 20 में 20 उठाइए। यानी कहने का मतलब हुआ कि झारखंड जी के 40 नंबर, मैथ 20 नंबर, रीजनिंग 20 नंबर, कितना हुआ 80 नंबर, कंप्यूटर 20 नंबर आ गया 100 नंबर, और 20 हो गया साइंस। ये आपका 120 क्वेश्चन और 100 आपका लैंग्वेज में, यानी कितना हुआ 220। इस पर पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि ऑल इंडिया पूरा पूरी मार नहीं पाइएगा। इसी का हम बता रहे हैं, जो जो बता रहे हैं पेपर उस पे आप सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। हम गारंटी लेते हैं, आपको जो बता रहे हैं मेरे अनुसार आप चलिए ना, कल होगा आपको जॉब होगा ना तो आके मिलिए सर की नौकरी ले लिए, तकनी जानते हो मेरा दिल गदगद हो जाएगा। कहने का मतलब ठेठ भाषा में बोले यानी हम खुशी के मारे चलो भाई कि हम बताए मेरे थ्रू एक बंदा भी तो नौकरी लिया, तो हम खुश हो जाएंगे। इसलिए हम बता रहे हैं कि आपका जब लगाना है दिमाग कि कैसे आपको मेरिट बनाना है, तो झारखंड जी के फुल पढ़िए 40 नंबर के एकदम दिन रात 1 घंटा समय लगा दीजिए। मैथ और रीजनिंग 1 घंटा समय दीजिए, क्योंकि मैथ में 1 घंटा समय दीजिए और रीजनिंग में मात्र 15 मिनट दीजिएगा, काफी है। तो मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया, और उसके बाद हो गया क्या, तो जो आपका कंप्यूटर हो गया और साइंस हो गया। ये सारा विषय हम पढ़ाते हैं, तो आप पढ़ना चाहते हैं जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप कॉल कीजिए। तो ये सारा बोले इसमें ज्यादा। अब आप ऑल इंडिया, ऑल इंडिया में आपका बड़ी कम नंबर उठेगा। इसमें क्या रहेगा, 30 नंबर में 15 नंबर रहेगा करेंट अफेयर और 15 नंबर रहेगा ऑल इंडिया। ऑल इंडिया में क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले हिस्ट्री कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री एक नॉर्मल है, हिस्ट्री एक कहानी है, तो आप बहुत जल्दी याद हो जाएगा। हिस्ट्री के बाद आप सेकेंड आइएगा पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स भी पढ़ेगा वो भी हो जाएगा। उसके बाद आप ज्योग्राफी में मेहनत कीजिएगा। इसके अलावे आप 1 घंटा या आधा घंटा करेंट अफेयर में समय दीजिएगा। करेंट अफेयर सहारा लीजिएगा, यूट्यूब वगैरह हो गया, ये सारा से आप सहारा लीजिएगा करेंट अफेयर। अब चलिए हम बात करते हैं बुक वगैरह के बारे में, हम आपको बता देते हैं। तो बुक के बारे में बात करें तो झारखंड के लिए उड़ान ले लीजिएगा, बेहतरीन रहेगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव लेना होगा, तो आप झारखंड ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं उड़ान के, या मेरे एप्लीकेशन पे विजिट कीजिएगा, ये सारा भी मिल जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं कि मैथ का, तो मैथ का 2 बुक है, एक एस.डी. यादव है, एक आर.एस. अग्रवाल है। एस.डी. यादव मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन के माध्यम से, उसका उदाहरण बना लीजिएगा या तो खरीद लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एस.डी. यादव से पूरा पढ़िएगा और एग्जाम के समय आर.एस. अग्रवाल बनाइएगा, क्योंकि अगला 2017 में जो एग्जाम हुआ था D2 क्वेश्चन आपको आर.एस. अग्रवाल से मिलता था। अब बात करें कंप्यूटर का 20 नंबर का, तो कंप्यूटर के लिए आप प्रयोग कीजिएगा कि आपको लूसेंट कंप्यूटर एक परीक्षा मंथन के ये दोनों बुक ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आपका समान ज्ञान के लिए भी वही हाल है। आपका यहाँ देखिए बाबू, समान ज्ञान आपका जो रहेगा ये ले लीजिएगा लूसेंट का, जो पतला रहेगा उसी का ऑब्जेक्टिव को ये पढ़ लिए और ये ऑब्जेक्टिव मान लिए, समझिए कि आपका आधा से बेसी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब करेंट अफेयर जो आपको पढ़ना है, तो करेंट अफेयर कोशिश कीजिएगा 2020
2021 और 2022 ये तीनों के टारगेट लीजिएगा। और जिनको रीजनिंग के लिए पढ़ना होगा तो रीजनिंग के दोनों बुक में एक मास्टर रीजनिंग एप्लीकेशन पे मिल जाएगा प्ले स्टोर में, आपको लूसेंट पर भी आपको मिल जाएगा। लूसेंट रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग इसको बोलते हैं। इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों बुक पढ़ लिए, उसके बाद सेट मारिएगा। इतना जान लीजिए कि श्योर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद। और फिर हम आएंगे और फिर बताएंगे कि आपको जो 8 घंटा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीका से पढ़ना है। तो एक बार फिर से हम टाइमिंग रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले 10 मिनट हिंदी, 10 मिनट रीजनिंग। ये आपका 2 घंटा हो गया आपका लैंग्वेज पेपर, 1 घंटा हो गया झारखंड जीके, 1 घंटा आपका मैथ हो गया, 15 मिनट आपका रीजनिंग हो गया, 15 मिनट आपका जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपका हिस्ट्री, 15 मिनट पॉलिटिक्स पढ़ना है, 15 मिनट ज्योग्राफी पढ़ना है। क्लियर? उसके बाद क्या करना है, आधा घंटा आपको करेंट अफेयर पढ़ना है। इसके अलावा आधा घंटा साइंस और आधा घंटा कंप्यूटर पढ़ना है। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद। और फिर हम वीडियो लेके आएंगे और आप लोग को बेहतर मतलब बराबर मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि आप दरोगा बनने के सपना लिए हुए हैं तो उस सपना को पूरा कीजिए। धन्यवाद।